नाज़रीन, आप यकीनन जानते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मॉडल वर्ड्स की बात करें तो उसमें कैन, कुड और मे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। और इनका सही इस्तेमाल आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनका जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम बहुत से लोग इसमें इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मीनिंग भी इनको पता होगी, लेकिन इनके आपस में जो इनका फ़र्क है कि इसको कैसे यूज़ करना है, वो इसमें अक्सर लोग गलत यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं क्योंकि इनका आपस में डिफरेंस क्या है, उसको करेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान खान। आज की वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया, हम कैन, कुड और मे तीन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो इस छोटी की वीडियो को आपने एंड तक देखना है बगैर स्किप किए हुए, ताकि ये छोटी सी 5 मिनट की वीडियो आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर कर देगी। तो चलिए जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके नाज़रीन, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी को। नाज़रीन, पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें हम कैन, कुड और मे तीनों को यूज़ कर सकते हैं जब हम पॉसिबिलिटी बात करते हैं, लेकिन इन तीनों में जो है वो फ़र्क होगा। ठीक है, और उसमें जो डिफरेंस है तीनों में, उसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार किया है। इसको हम देखते हैं। एक ही सेंटेंस को मैंने इन अलग अलग मॉडल वर्ब्स के साथ यूज़ किया है। पहला सेंटेंस है, इट कैन बी बेनिफिशियल टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई ये सेंटेंस कहता है कैन के साथ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक स्पीकर के हिसाब से जो ये बोल रहा है उसके हिसाब से ये एक जनरल ट्रूथ है और एक नोन फैक्ट है कि अगर आप लैंग्वेज सीखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसलिए वो ये इस तरह बोल रहा है, और ये शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस में देखें तो यहाँ इट कुड और मे बी बेनिफिशियल टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने कैन की जगह कुड या मे यूज़ किया है। अगर आप ऑब्वियसली एक वक्त में आप कैन या कुड या सिर्फ मे का इस्तेमाल करेंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग दोनों के मीनिंग एक जैसे ही होंगे। यहाँ पे कोई एक जनरल ट्रुथ को जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि ये सिर्फ स्पीकर बोल रहा है कि हो सकता है अगर आप लैंग्वेज सीख लो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे। तो ये सिर्फ एक वीक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, यानी कैन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और कुड या मे के अंदर एक जो है स्पीकर जो है वो वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड सेंटेंस को देखें तो इसमें है, इट इज़ बेनिफिशियल टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहा है एक रियल फैक्ट, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि हो सकता है। यहाँ जो स्पीकर है वो श्योर है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप फॉरेन में सीखो तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है, इट इज़ बेनिफिशियल। ठीक है, अगर आप इस तरह के श्योर हों, आपको स्पीकर बिल्कुल सर्टेन हो, श्योर हो कि ये ऐसा ही होता है, तो आप फिर जो है प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये परमिशन है। परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, कुड एंड मे तीनों को। परमिशन जब हमें लेनी होती है, ठीक है, तो आस्क फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए। इसी तरह कैन और मे यूज़ करेंगे, लेकिन कुड नहीं जब आप परमिशन देनी होगी। नाज़रीन, इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ भी मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार किया है। अब इसको देखें, लेफ़्ट वाला कॉलम जो है आस्किंग फॉर परमिशन। ठीक है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं। फिर राइट साइड पे मैंने बताया कि ये फॉर्मल है या पोलाइट है। ठीक है, तो कैन आई यूज़ योर फ़ोन। ठीक है, क्या मैं आपका फ़ोन या तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो है इनफॉर्मल कंसीडर होगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम गिविंग परमिशंस पे बाद में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कुड आई यूज़ योर फ़ोन, तो ये फॉर्मल और पोलाइट कंसीडर होगा। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको लगे कि थोड़ा फॉर्मल या पोलाइटली बोलना है आपने, तो फिर आप फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर फिर आप कुड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मे यूज़ करते हैं कि मे आई यूज़ योर फ़ोन, नहीं, तीनों का मतलब बजाय तो एक ही जैसा होगा, क्या मैं आप हमारा फ़ोन या आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मे जो है वो कुड से भी ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट कंसिडर होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपको जब आप परमिशंस मांग रहे होंगे किसी चीज़ की। ठीक है, अब जब जिससे परमिशन मांग रहे हैं वो किस तरह परमिशन देगा, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपसे कैन में सवाल किया जाए, अब दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो यस यू कैन या यस यू मे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि कुड आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब परमिशन दे रहे होते हैं तो कुड इस्तेमाल नहीं करते हम। कैन या मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैन में आपसे कोई पूछे इनफॉर्मली, तो बेहतर है कि आप उसको यस यू कैन कह दें, तो वो इनफॉर्मली आपने, ये इनफॉर्मल कंसिडर होते हैं। राइट साइड पे आप देख लें। और अगर आपसे कोई कुड या मे में कोई रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, पर परमिशन मांगता है, तो आप उसको यस यू मे, यानी दोनों के जवाब में यस यू मे कह सकते हैं। तो ये फॉर्मल हो, क्योंकि फॉर्मल तरीके से पूछा गया है, पोलाइट तरीके से, तो बेहतर है कि आपने उसको फॉर्मली और पोलाइटली परमिशन दी है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन और कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कुड है वो कैन से ज़्यादा पोलाइट है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, कैन यू डू मी अ फेवर,
डू मी अ फेवर यानी कि कोई मदद करना, कुछ एहसान करना, ठीक है। इसी को हम कह रहे हैं भाई कुड यू डू मी अ फेवर, ठीक है। तो यहाँ डू कुड की वजह से ये थोड़ा मोर पोलाइट हो गया, ठीक है। तो नाज़रीन, ये थी आपकी जो आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो में ये कैन कुड और जो मे का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी होती है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।